हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका राशि एंड पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाला जो महीना है यानी कि जनवरी का जो महीना है वो कैसा रहेगा आप सभी लोगों के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। हैंड रिटन टिप्स भी होंगे तो वो भी देखने वाली हूँ और गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा। सो फटाफट से अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है पता कर लीजिए, अदरवाइज कार्ड का भी ऑप्शन होगा तो उसके आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने, एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। एंड गाइज, आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। जो पोस्ट मैंने कम्युनिटी पर डाला था आपने ज़रूर से देखा होगा, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ओल्ड एज होम का। हम लोग गए और वहाँ पर काफ़ी सारा सामान लेकर गए थे। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। एंड कई सारे लोग थे वहाँ पर, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे, काफ़ी परेशान थे। बट ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे गिफ्ट्स ना, उनको भले ही थोड़ी देर की सही लेकिन खुशी तो देते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन मैंने उनको बताया कि ये किसकी तरफ से है क्योंकि मैं गई थी तो अभी जिनको देखते हैं उनको लगता है यही हैं, यही आए हुए हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये हमारी एक फैमिली है और सभी ने थोड़ा 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 करके कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जो ब्लेसिंग्स आप लोग दे रहे हो वो सिर्फ मुझे ना देकर पूरी फैमिली को दीजिएगा। एंड फिर उन सभी लोगों ने आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बहुत खुश थे। कुछ लोग काफ़ी इमोशनल हो गए, उनको रोना आ रहा था। तो कुछ ऐसे भी मोमेंट्स थे लेकिन उनको मुझे नहीं लगा कि मुझे कैप्चर करना चाहिए, नॉट गुड। सो जितना मैं कर पाई वहाँ पर उस मोमेंट में, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि आप इन जगहों पर कुछ देने के लिए जाते हो और फोटोज़ लेते हो तो उनके मन में एक वो भावना आ जाती है ना कि ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनको हमसे प्यार नहीं है, दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी मजबूरी ये होती है कि अगर मैं कोई भी अगर फ़ोटो या वीडियो नहीं लूँगी तो आप तक क्या पहुँचाऊँगी। सो आप जब देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, राइट? आप खुद में एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि ओके आगे भी ये चीज़ करनी है। और आप लोग वहाँ होते नहीं हो मेरे साथ तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं इसलिए फ़ोटोज़ वगैरह लेकर आती हूँ, लेकिन थोड़े ही लेकर आती हूँ बिकॉज उनको भी ना कुछ ऐसा महसूस हो, मतलब वो गलत तरीके से उसको ना लें और आप तक भी फ़ोटोज़ पहुँच जाएं। तो थोड़े बहुत वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ थे जो कि मैंने शेयर करे थे, तो उसी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं जब आप लोगों को बोलती थी ना शुरू में कि आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, आप लोग जो नए पुराने कपड़े दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं डोनेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं हेल्प करने के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है। मैं अपनी तरफ से करती हूँ लेकिन बड़े लेवल पर नहीं कर सकती, राइट? तो नीड है। सो फाइनली वो किया और ब्लैंकेट्स भी आए हैं ढेर सारी, भी उनका भी फ़ोटो दिखाऊंगी। अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स मंगवाए हैं वापस से, एक बारी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा करूँगी। तो वो सारे अभी हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने। सो ढेर सारा काम है अभी, तो वो भी शेयर करूँगी पिक्चर्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। ढेर सारे नए कपड़े आए हैं हम लोगों के पास, पुराने कपड़े आए हैं हम लोगों के पास, खाने पीने का सामान आया है, बच्चों के लिए नोटबुक्स, पेंसिल एंड पेन, ये सब कुछ भेजा गया है सामान, ब्लैंकेट्स भेजे गए हैं। सो खुश हैं हम लोग सभी लोग एंड यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे भी ये चलता रहे और बड़े लेवल पर हो। मेरी और भी कई सारी इच्छाएं हैं लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए, कि खाने पीने का भी तो कुछ तो करें हम, या इससे हटकर भी कुछ करें, कुछ लाइक दवाइयाँ वगैरह, ये भी इनका भी सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई कैंप वगैरह लगवाएं। जो दिक्कत परेशानी है उनके लिए कुछ करना है, किसी डॉक्टर से मिलकर उनसे भी साथ में आकर के आप भी थोड़ा करो फ्री में ऐसा। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग प्रार्थना करिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो
एंड यस ऑफ कोर्स आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. आप लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हों, सारे सपने पूरे हों, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें. ये प्रार्थनाएं मेरी अभी है और हमेशा रहेगी. ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा. ऑल द बेस्ट. हे गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को और अगर आपकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है. इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, जो कि पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन ठीक है, आपको नाम तो दिख रहा है, राइट. तो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से यहाँ पर हम करेंगे अपनी रीडिंग शुरू. लेट्स सी क्या एनर्जी आपकी रहेगी और फिर बाकी के मैसेजेस हम देखेंगे. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. और टॉपिक ये भी है कि कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनको उनका सोलमेट मिलेगा जनवरी 1 तक. सो वो भी देखेंगे इसी रीडिंग में अभी. ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं. सबसे पहले आया है कॉर्नुकॉपिया, देन वी हैव women holding a coin, then we have victory, and then we have magician and the mirror. सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं. अरे ऐसे कैसे हो गया? एयर साइन वाले सोच रहे होंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, दी आज ऐसे सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव कैसे आ गए, राइट. 4th चक्रा यहाँ पर भी ये जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए. हार्ट चक्रा की बात करता है, आर्कएंजल राफेल की बात करता है. सो कॉर्नुकॉपिया नंबर 11 के साथ में यहाँ पर रीडिंग शुरू होती है, जिसका मतलब है कि एनर्जी जो है आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी. काफ़ी सारे सपने आपके पूरे होंगे. आपको ये लगेगा कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी वो लगातार पूरी होती चली जा रही हैं. चारों तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस आपके पास आ रही है, अट्रैक्ट कर पा रहे हो. एंड हेल्थ भी, अगर हेल्थ को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया था तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपने मैनिफेस्ट किया था आपके करियर के लिए एंड एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए, तो वो विश तो पूरी हो रही है. कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा गोल था उनका जो कि पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है और नंबर है 28, यानी कि 10 बनता है, नंबर 1 बनता है. तो कहीं ना कहीं वो जो आपका गोल जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, पूरा साल मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया, आपका बहुत कई बार तो मन खराब हुआ है, कई बार आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़ा है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया. आप सोच रहे थे कि मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, गोल आपका पूरा होगा. साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आएगी. जो मैं बात करती हूँ ना इन एंड यांग की, कि कहाँ पर हमें इमोशनल होना है, कहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉजिकल होना है, कहाँ पर हमें स्पेशलिटी को सेंटर में रखना है, तो वो एक बैलेंस बनाना, सही जगह पर सही डिसीजन लेकर सही काम करना जिससे कि विक्ट्री ही विक्ट्री मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस आपका बन पाएगा. या तो आप खुद से ही कर पाओगे या हो सकता है कोई और आपसे जुड़ रहा हो और उसकी हेल्प से आपका ये काम पूरा हो. पैसा कहीं से ढेर सारा आ रहा है. अब ये पैसा हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हो प्रमोशन होए, या जॉब नहीं है तो जॉब लगने की बात होए, या कोई बिजनेस आप करें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध जुड़े जो कि बहुत पैसे वाला है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सकती है आपके फ्यूचर के लिए. एक तरीके से मैं कहूँगी कि जो फाइनेंशियली आप चाहते हो कि स्टेबल हो आपकी कंडीशन फाइनेंसेस को लेकर, तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जनवरी में आपको दिखने वाली है. अब चाहे वो आपसे हो, चाहे वो आपके किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से या किसी से हो सकता है आपकी पार्टनरशिप हो, ऐसा होगा. अगर शादी होती है आपकी, तो जिनसे शादी हो रही है हो सकता है वो काफ़ी कहते हैं ना माला माल तो उनसे हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी आपको मिले. और बेशक आप उन्हीं की दी गई उस स्टेबिलिटी पे नहीं रहोगे, आप अपनी भी मेहनत करने वाले हो, लेकिन वो एक सपोर्ट रहता है ना शुरू में, तो वो जनवरी के महीने में आपको मिलने वाला है, दिखने वाला है. और मुझे लग रहा है कि बिजनेस को लेकर कुछ तो तैयारी आपकी होगी. भले ही आप जॉब करते हैं उसके बाद भी आप बिजनेस करना चाहेंगे, और बिजनेस करते हैं तो कुछ नया बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस की वाइब्स आ रही है मुझे. और ऐसे लग रहा है जैसे डोर्स ना खुल रहे हैं. अगर अभी तक बंद थे, आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सामने से वही है दरवाज़ा बंद है, तो क्या किया जाए.
तो वो दरवाजे खुलेंगे। फाइनली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आप आगे बढ़ोगे। और विक्ट्री का यहाँ पर कार्ड है ही। तो कुछ भी करते हो, कुछ भी शुरू करते हो, मान लो अगर बिजनेस नहीं भी करते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि 90% लोगों की सोच ऐसी हो अभी हाल फिलहाल में कि जनवरी में हमें, मतलब नेक्स्ट ईयर से हमें कुछ तो बिजनेस में ट्राई करना है, जॉब बहुत कर लिया, तो उनके लिए है, मैंने बताया। लेकिन अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको विक्ट्री ही मिलेगी, आपके काम पूरे होंगे। मैजिशियन का कार्ड है तो वही है कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो इम्पॉसिबल हो आपके लिए, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, खुश बहुत रहने वाले हो। ये बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो और दुखी हो जाओ, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो होगी लेकिन लंबा टाइम ले लेगी। और वही अगर आप खुश रहकर मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपकी जो विश है वो जल्दी पूरी होती है। यूनिवर्स जल्दी आपसे रेसिप्रोकेट करती है। जो खुशी आप वहां पहुंचाते हो उन तक वो खुशी आपको मिल जाती है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मेल्स आ रहे हैं मुझे, इतने सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमने जब आपसे हम जुड़े थे, आपसे रीडिंग ली थी, हमने वीडियो देखी थी, उस वक्त आपने ऐसे बोला था, वो काम हो रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखा। ऐसा नहीं है कि 2022 में मैंने कुछ बोला, अगर उस वक्त वो काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने आशा छोड़ दी, वो नहीं है। वो इनर वर्क करते रहे और इस साल उनकी वो विश पूरी हुई है। तो अभी वो मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, बड़ा खुश होते हैं और मैं भी खुश होती हूँ। ऐसा है। तो वही है, तो खुशी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है जनवरी में आपके लिए, और ढेर सारी अबंडेंस है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर फॉर यू। और सारी चीजें अगर हम साइड में कर दें तो एक मैसेज तो है ही जो बार बार निकल कर आ रहा है कि आपका कोई बड़ा गोल पूरा होगा और आपको लगेगा कि हाँ फाइनली आपकी जीत हो गई। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, वो किसी सोलमेट को अगर आप ढूंढ रहे थे अभी तक तो उसके मिलने की खुशी हो सकती है, शादी का भी हो सकता है, एंड बिजनेस का भी हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है। जो सबसे बड़ा गोल था इस साल का आपके लिए या पिछले कई सालों का, तो वो जनवरी में फाइनली पूरा होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। किंग ऑफ कप्स, डेविल, सॉरी गाइज एक कॉल था, ऐसे ही हो जाता है हमेशा। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है और मैं अभी आपको बोल रही थी कि मुझे लग रहे हैं मैरिज के चांसेस। तो हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए या फिर शादी ही हो जाए। तो जनवरी में ये चीज़ें, या आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलें, आपकी मीटिंग भी हो सकती है, डेट भी आप कर सकते हो। वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिख रहा है, देखो कार्ड इतना प्यारा है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका जो अदर हाफ है वो आपको मिलने वाला है। मैंने आपको ये भी बोला था कि टॉपिक ये भी है कि जनवरी में कौन सी वो 4 से 5 राशियां हैं, 5 राशियां जो अपने सोलमेट से मिलेंगी। तो इसमें अगर मैं देखूं एयर साइन में तो लिब्रा के चांसेस हाई हैं। लिब्रा एंड एक्वेरियस कह सकते हैं कि चांसेस हाई हैं। बाकियों के लिए 50-50% चांसेस हैं कि वो जनवरी में मिले। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी साल आप मिलोगे ही नहीं, ये सिर्फ जनवरी की मैं बात कर रही हूँ कि 1 to 10 जनवरी या उससे आगे हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिल जाएं, जिनसे कि आपका आपकी शादी होगी। कहने का मतलब ये था, जिनके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। सो लिब्रा एंड एक्वेरियस के हाई चांसेस हैं क्योंकि कार्ड्स वही आ रहे हैं यहाँ पर। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। ऑलरेडी अगर आप किसी को जानते हो तो उनके साथ में आपकी बात आगे बढ़ सकती है। किसी को डेट करना चाहते हो, डेट कर पाओगे। किसी पर क्रश है तो उनसे बात अपनी कह पाओगे, हो सकता है वो सामने से आकर बात कर लें। एंड कोई भी अगर कार्मिक कनेक्शन है तो उसकी भी जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी जनवरी के महीने में। आपको पता चलेगा कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है एंड आपका कार्मिक कौन है। कार्मिक और ट्विन फ्लेम में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, तो पहचानने में दिक्कत होती है। बट ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी हद तक स्वार्थी होता है। ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है, स्वार्थ नहीं देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। गुस्सा रहता है, ईगो रहता है, लेकिन स्वार्थ कहीं ना कहीं नहीं होता, ऐसा है। मतलब ये बहुत सी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये एक बड़ी चीज़ है जो आप देख सकते हो। तो कार्मिक में ये रहेगा कि सामने वाला आपको ट्रिगर भी करेगा और अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इमोशंस क्या हैं, और बड़ी आराम से आपको छोड़ भी सकता है किसी और के लिए। ठीक है, तो ये रहता है कार्मिक में। द फूल
किसी तरीके का रिस्क आप लोगे जनवरी के महीने में, ऐसा हो सकता है। एक बड़ा एडवेंचर है ये आपके लिए, हो सकता है मैरिज ही हो सकता है कोई बिजनेस आप शुरू करें या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाएं। तो एक बड़ा रिस्क है, बट आप लोगे पॉजिटिव रहकर, क्योंकि आपको ये रहेगा कि अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मेरा काम बनेगा। है वो रिस्क ही, लेकिन फिर भी कहीं से तो दिल से आवाज़ आ रही है कि मेरा काम बनेगा, तो रिस्क आप लेने वाले हो। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन भी काफ़ी कुछ हद तक रहेगा। अगर आप एक मॉडल हैं, एक्टर है, सिंगर हैं, या फिर आप एक ड्रेस डिज़ाइनर में भी, या शायद आपका कोई पार्लर है, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो, या आपने पार्लर खोलना है, ऐसा कुछ काम आप कर रहे हो जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, और अभी अभी आपने शुरू किया या करने वाले हो, तो कंपटीशन बहुत होगा। बट डोंट वरी, सेलिब्रेशन तो आपके लिए ही है, सो विक्ट्री आपकी ही होने वाली है। बस अपना जो ये एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव रहने का एंड गिव अप नहीं करने का एंड फेस करने का चैलेंजेस, ये आप बनाकर रखें, आपकी जीत होने वाली है। सेलिब्रेशन है, यहाँ पर किसी का बर्थडे भी हो सकता है, तो आप लोग सेलिब्रेट करेंगे आपके बर्थडे को। एंड बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए कुल मिला के जनवरी का। आप लोगों के लिए ना रीडिंग कई बार बहुत निगेटिव आती है, मैंने देखा है एयर साइन वालों के लिए इतने सारे सबक होते हैं। ऐसा नहीं होता रीडिंग में कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है या क्या आप अचीव करने वाले हैं। ये ज़्यादा होता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये लेसन है, वो लेसन है, लेसन ज़्यादा होते हैं। बट इस बार ही रीडिंग जो है काफ़ी पॉजिटिव है। लेसन्स को लेकर अभी तक तो कुछ नहीं है, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जितनी मेहनत आपने करी उसका फल आपको मिलेगा। कुछ लोग अपने बच्चे से भी मिल सकते हैं, या कई सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या अगेन सोलमेट की एनर्जी है, तो आपका जो सोलमेट है हो सकता है वो लाइक अ बेबी हो, तो उसको ट्रीट करना, उसके लिए गिफ्ट्स लेना, ये सब कुछ हो सकता है। या आपके लिए कोई गिफ्ट्स लेकर आए, आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करें। आप अपने माँ बाप से भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ में टाइम स्पेंड करें, या उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, सो अपनी एनर्जी में आप रहने वाले हो, फायर एनर्जी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद पर नाज होगा और कुछ बड़ा कर भी दिखाएंगे, और भी जो लोग हैं वो भी प्राउड फील करेंगे आपको लेकर। ढेर सारा प्यार मिलेगा आपको, सम्मान मिलेगा, एक अलग ही चमक कहीं ना कहीं दिखेगी आपके अराउंड, आपका ऑरा चमकेगा। एंड 2 ऑफ कप्स है। सो अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है कि अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं। बेशक जो मैंने बताया था राशियों के बारे में बात कर रही थी, तो लिब्रा के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड एक्वेरियस का भी लग रहा है, बट लिब्रंस जो हैं वो मिंगल होने वाले हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हो तो कनेक्शन और आगे बढ़ेगा। कमिटेड हो तो एंगेजमेंट, शादी तक बात जा सकती है। एंगेज हो तो शादी हो जाएगी। एंड नहीं तो अगर सेपरेशन चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो सेपरेशन खत्म होगा, यूनियन के चांसेस हैं। प्लस 2 ऑफ कप्स पार्टनरशिप की भी बात करता है, बिजनेस पार्टनरशिप की, तो किसी से बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है, हाई चांसेस हैं। और अगर जॉब की मैं बात करूं तो वहां पर कोई आपको सच्चा मित्र मिल सकता है जो आपको हेल्प करे टू अचीव योर गोल्स, अगर आपके कुछ गोल्स हैं तो। ऑलराइट। एंड हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी आपकी रहेगी। अभी छोटी मोटी दिक्कतें होंगी आई थिंक दिसंबर में, मुझे लग रहा है, लेकिन जनवरी में आप परफेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पर आता है आपके लिए सन का कार्ड, तो काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी जनवरी के महीने में, और ढेर सारी खुशियाँ भी आपको मिलने वाली है। सन का कार्ड पाने के लिए लोग तरसते हैं, सो आपके लिए सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेजेस रहेंगे फॉर जनवरी। लेट्स सी। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो अगर अभी अभी आपका कोई एग्जाम हुआ है, जनवरी में रिजल्ट आने वाला है, आप अच्छे से सेलिब्रेट करोगे आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ में। एंड जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज आप चाहते हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, मैं ऐसे फील कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी और कंट्री में जाने की बात हो रही है, पेरेंट्स शायद नहीं मान रहे हैं, तो कन्विंस करो आप, जनवरी में कन्विंस करना, मान जाएंगे वो। डीप नोइंग, खुद को और बेहतर तरीके से आप जान पाओगे जनवरी के महीने में।
थोड़ा टाइम आपको मिलेगा खुद को और ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए, खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को जानने के लिए, गलतियाँ कहाँ पर करते हो वो समझने के लिए। हो सकता है इससे पहले कभी आपने रियलाइज़ नहीं किया, झगड़े हो जाते हैं, आपकी कहासुनी हो जाती है, लोग चार बातें बोलते हैं, आप सुनते हो, भूल जाते हो। बट जनवरी के महीने में ऐसा होगा कि आप खुद को और ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, सो दैट लोगों को आप समेट कर रख सको अपने पास, कोई आपके पास से चला नहीं जाए। तो वो एक मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। एंड आप ये भी समझेंगे कि एक लॉयल हार्ट क्या होता है, किसी के लिए लॉयल होना या किसी का आपके लिए लॉयल होना आप कैसे जान सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन आपके लिए लॉयल है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं समझ पाओगे। एंड ये जो है कार्ड ये अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी बात करता है। 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो हम समझ सकते हैं कि लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो कहीं ना कहीं ट्रू लव क्या है, एक अनकंडीशनल लव क्या है, लॉयल्टी क्या होती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको जनवरी में मिलेंगे। नंबर 8 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, या डेट 17 देखिएगा कि क्या इन डेट्स में होता है आपके लिए। हैप्पी हैप्पी, सो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। अगेन यहाँ पर सन के जैसी ही एनर्जी आपके लिए आ गई है, कंफर्मेशन है। 1 मोर कार्ड फॉर यू जो कि है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो अगर कोई पैटर्न था जो कहीं ना कहीं चलते चला आ रहा था लंबे समय से, जिसको आप हटा नहीं पा रहे थे, जिसका एंड आप नहीं कर पा रहे थे, कोई साइकिल था जिसको एंड नहीं कर पा रहे थे, फाइनली उसका एंड होने वाला है। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी अभी देखूंगी कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए इस महीने में, तो उस पर थोड़ा फोकस करें आप लोग। Deja vu, lost, and we have I want you now। तो मे भी किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी या जनवरी में करेंगे, तो उनसे आपकी मीटिंग हो जाएगी। ये कई बार होता है, हम किसी को मिस कर रहे होते हैं, उनका कॉल या मैसेज आ जाता है। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, तो उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है इस महीने। ओके, किसी ऐसे व्यक्ति से भी मीटिंग हो सकती है जिससे मिलते ही आपको लगेगा कि अरे इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, या कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये बहुत पहले हो चुका है, कुछ ऐसा एहसास होगा और आपको पता चलेगा कि अरे यही तो था, यही तो चाहिए था, यही नहीं था मेरे पास। सो ट्रू लव आपको जनवरी के महीने में मिलेगा। एंड वी हैव विजुअलाइजेशन, कुछ आपने विजुअलाइज किया है, तो जो भी विजुअलाइज किया है आपने वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अफर्मेशंस कहीं ना कहीं आप जनवरी के महीने से चैंट करने लग जाएंगे या फिर अपनी डायरी में लिखने लग जाएंगे। आपको भरोसा हो जाएगा कि अफर्मेशंस सच में वर्क करते हैं। ट्विन फ्लेम्स, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, यूनियन है यहाँ पर, रीयूनियन है यहाँ पर। एंड आपका जो लाइफ पर्पस है उसके पूरे होने की जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी फाइनली। सो ये कुछ रहेगा आपके लिए जनवरी। अब देख लेते हैं हैंड रिटन चिट्स क्या आती हैं आपके लिए। इसको अफर्म करिएगा गाइस, इतनी अच्छी रीडिंग आई है, कमेंट में लिखिएगा आई अफर्म। ऑल राइट, और देख लूं, चलो 2 और निकाल लेती हूँ। तो लेट्स सी क्या रिसीव करेंगे आप जनवरी में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिल्वर, आपको सिल्वर मिल सकता है जनवरी के महीने में। हो सकता है कि सिल्वर कॉइन आप रखने वाले हों आपके बैग में, पर्स में, वॉलेट में, या फिर कोई रिंग आपको मिले या कुछ आप खरीदना चाहते हो। आप देखना सिल्वर है यहाँ पर तो कुछ तो चमकता दमकता मिलेगा ज़रूर। देन वी हैव रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो कहीं ना कहीं जो कि मैं आपको बोल रही थी कि हेल्थ इश्यूज अगर आपके अभी चल रहे हैं तो उससे राहत आपको मिलेगी, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको मिलेगा। एंड फाइनली इस तकलीफ से बाहर निकलोगे, जो भी है, गट हेल्थ रिलेटेड है या फिर हो सकता है हेयर फॉल हो रहा हो सकता है स्किन से जुड़ा कोई डिसीज हो, तो उससे बाहर आप निकलोगे। गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, ढेर सारे गिफ्ट्स गाइस। एंड वी हैव फैमिली बॉन्डिंग, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे। मैंने पहले भी आपको बोला था, बॉन्डिंग उनके साथ में आपकी बनेगी।
एंड काफ़ी सारी पुरानी बातें आप लोग याद करोगे तो वो टाइम काफ़ी यादगार बन जाएगा। वैसे ही न्यू ईयर है तो किसी ना किसी तरीके से मिलोगे ही अपनी फैमिली से, तो टाइम अच्छा आपका जाने वाला है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स, तो जितनी भी मेहनत करी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि आप चाहते हो, प्रार्थना करते हो, आपको पता है आपका क्या होगा वो गोल जो पूरा होगा। रीबर्थ, तो एक तरीके से रीबर्थ है जनवरी में, सब कुछ नया 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इसको आप इंजॉय करेंगे जहां तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए सन का भी कार्ड आया था। डबल प्रॉफिट डबल प्रॉफिट होगा भाई, तो मुझे बताना है ये कैसा डबल प्रॉफिट है। एंड मनी, तो ढेर सारा पैसा आने वाला है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, और अगर बैंक अकाउंट ही नहीं था तो खुल भी जाएगा, और धमाकेदार से कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के कुछ मिला है तो वो मिलेगा। तो ढेर सारा पैसा है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मिल सकती है, एंड पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, तो उससे बड़ा फायदा आपको हो सकता है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा ज़रूर बने रहें, उसे छोड़े नहीं, क्योंकि फरवरी तक चलेगा। आपके घर में जो भी पुराने नए कपड़े हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हमें भेज सकते हो आप लोग। जो एड्रेस है आपको अगर आप मेल करोगे तो हम वहाँ पर आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज कम्युनिटी चेक करते रहें, इंस्टाग्राम चेक करते रहें, वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। आपके पास जो कपड़े आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इससे बेहतर है कि आप हमें भेज दो, सो दैट हम किसी को दे दें जिसको ज़रूरत है। नए कपड़े भेजोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगता है नए कपड़े देना। लेकिन अगर नहीं आप दे पा रहे हो तो पुराने भी दे सकते हो, अदरवाइज आप डोनेट भी कर सकते हो। 1 रुपया भी करोगे ना वो भी बहुत है, हम लोगों के लिए तो बहुत है। सो हाँ, एक्टिव रहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी सरेंडर कहाँ पर करना है आपको मैं भूल ही जा रही थी इतने एक्साइटमेंट में। तो लेट्स सी आपको सरेंडर क्या करना है जनवरी के महीने में। मुझे अभी एकदम से याद आया, सरेंडर डिनायल। ओके, एक्सेप्ट पीपल इन सिचुएशंस एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजंस। आप ये प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप थोड़ा सा लोगों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जैसे वो हैं, आप थोड़ा उनको चेंज करना चाहते हो, थोड़ा अपने अनुसार ढालना चाहते हो, तो वो आपके लिए मैसेज है। प्लीज़ इसको रीड करें एंड इसको अफर्म करें एंड ध्यान रखें जनवरी में आपको ये करना है। वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, सो ओके, नाउ दिस रीडिंग कंप्लीट्स। तो ये आपकी रीडिंग थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द सन के कार्ड को और आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि आप आते हैं अर्थ साइन में। सो लेट्स सी कि जनवरी का जो महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और बाद में फिर सारी रीडिंग करूंगी। एंड सारे ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, तो 8 बजे सभी लोग तैयार रहना। जूम का लिंक मैं भेजूंगी, रीडिंग करनी है मुझे आप लोगों की, आप लोग जो बोल रहे थे। तो वी रेडी और टाइम से आ जाना, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। नहीं तो जब ये लिंक भेजो ना, बहुत से लोग बाद में फिर आते हैं अटेंड करने के लिए, कहते हैं दी हो गया क्या सेशन तो टाइम से आ जाना। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी, द टेम्पल पाथ, yin and yang, rest and rejuvenation, and we have appreciation. Okay, bottom of the deck है 5th chakra, Archangel Gabriel. All right. Capricorn, Virgo, Taurus. ओके, सो जनवरी के महीने में मैं देख रही हूँ आपके लिए कि पूरा फोकस कहीं ना कहीं आपका खुद पर रहने वाला है, खुद की हेल्थ पर, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पर,
खुद के इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, क्या चीज़ें, क्या बातें आपको ट्रिगर करती हैं, आपका पास्ट कैसा रहा, मे बी बहुत ज़्यादा यू नो भारीपन सा आप महसूस कर रहे हो। जैसे कि 2023 हम सभी को पता है बहुत भारी हम लोगों के लिए रही है। तो हम लोगों ने क्या क्या सबसे ज़्यादा चीज़ पेनफुल थी कि इतनी मेहनत करी, उसका फल नहीं मिला, राइट? तो मे बी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि बहुत एक मतलब आपको लग रहा हो कि क्यों है ये सब, ये सारी चीज़ें क्यों है, क्यों इतनी मेहनत करनी है जब कुछ मिलना ही नहीं है। वो एक डिप्रेशन में जाने वाली स्टेज होती है ना। डिप्रेशन में तो आप लोग नहीं जाओगे क्योंकि आप में धैर्य बहुत है, अर्थ साइन है, ज़मीन से जुड़े रहते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, और पेशेंस बहुत है। सो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते भी हो, लेकिन फिर उसको संभाल लेते हो। आपके हिसाब से ये है कि चीज़ें अच्छी होंगी एक दिन। तो ये पॉजिटिव एक चीज़ है, एक गुण है आपका। सो डिप्रेशन में तो नहीं जाओगे, लेकिन डिप्रेशन में जब हम जाने वाले होते हैं ना, तो वो जो पहली स्टेज होती है कि अरे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेटे रहो, सुबह जल्दी उठना भी नहीं है, रात में देर से सोना है, खाने पीने का भी होश नहीं है, फिर पता चला बीपी लो हो गया। तो वो सारी जो चीज़ें हैं हो सकता है आपके साथ हो रही हूँ हाल फिलहाल में। तो जनवरी में मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा, या तो देखो सॉरी टू से, हो सकता है दिसंबर में ऐसा हो कि आपकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ी हो, थोड़ा सा बीपी लो होना, थोड़ी वीकनेस होना। तो ऐसे होने पर हो सकता है आप किसी टेस्ट के लिए जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, या गूगल पर हो सकता है कुछ पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ो, और वहाँ पर कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई देखो ये जो चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स जो हैं अच्छी बात नहीं है, इससे हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। तो उससे ट्रिगर होकर आप ये डिसाइड करोगे कि ओके पहले मुझे मेरी हेल्थ अच्छी करनी है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर वैसे ही कुछ काम का नहीं रहता। सी, आप अगर एक अच्छा सोलमेट चाहते हो, आपको वो मिल गया और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या आप उसके साथ में अपना रिश्ता सेलिब्रेट कर पाओगे? टेल मी। नहीं। सामने वाला कह रहा है कि चलो थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं, आप अपना हाथ पैर पकड़ के बैठे हो, पेट पकड़ के बैठे हो कि दर्द हो रहा है, तो कैसे हो पाएगा? सीधी सी बात है। तो हेल्थ चाहिए। वहीं अगर आप पैसे की मांग रखते हो कि यूनिवर्स हमें ढेर सारा पैसा दो, हमें किसी चीज की दिक्कत ना हो, पैसा है आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और वो आपकी बीमारी में फिर बह भी रहा है, आपको अच्छा लगेगा? सेलिब्रेट कर पाओगे? नो, राइट? तो वही चीज है। तो सबसे पहले क्या रहता है? हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो आपको सब अच्छा लगेगा, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रीडिंग्स भी देखते हो ना, मैंने कई बार ये देखा है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आप पॉजिटिव रीडिंग देखोगे फिर भी आपके मन में निगेटिव ख्याल ही आएंगे। आप सोचोगे रीडिंग में ऐसा है, मेरे साथ होगा नहीं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रीडिंग निगेटिव आती है, फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ, इसके पीछे का जो लेसन हमें मिल रहा है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं मदर यूनिवर्स का। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी है। ऐसा तो हेल्थ का ना बहुत ही, आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगी और फटाफट से आप अपनी जो अपना शरीर का ख्याल रखना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपना पर्पस, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दोगे। और जो चीज़ें आपके पास हैं उनका महत्व समझना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, वो आप शुरू कर दोगे जनवरी के महीने से। ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब आप लोग मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी एनर्जी है सेल्फ हीलिंग को लेकर, बैलेंस को लेकर एंड ग्रेटिट्यूड को लेकर। पूरा जो एक मैसेज निकल कर आ रहा है यहाँ पर वो यही है। अब आप लोग मुझे बताना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है हाल फिलहाल, क्योंकि आपने बहुत खोजा है। मैं देख रही हूँ आपको एक पार्टनर चाहिए, अच्छा पार्टनर। आपको एक वेबसाइट भी आई थिंक बनवानी है, जिसका आप बार बार सोचते हो शुरू करने का, लेकिन फिर कहीं ना कहीं थम जाते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, बुरा मत मानना, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं बात करूँगी, कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं देना चाहती हूँ। ऐसे अब खुद से झूठ मत बोलो। सबसे पहली बात, कोई है जो आपको पसंद है, आप उसको किसी ना किसी तरीके से स्पाई करते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में उस पर ध्यान मत दो, अपने करियर पर ध्यान दो, तो आप उसको ये बोल देते हो, जो भी आपको बोले, आपका फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर, आप उसको ऐसे बोलते हो, नहीं नहीं मैं उसको स्पाई नहीं कर रही, मैं उसको फॉलो नहीं कर रही, आए तो आए, नहीं आए तो चले, ऐसा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि चाहते आप हो कि वो आए, और आप कहीं ना कहीं उसको स्पाई कर रहे हो, सोच भी रहे हो,
लेकिन या तो आप सामने वाले से झूठ बोल रहे हो जिसको ये लग रहा है कि आप उसको स्पाई कर रहे हो, चेस कर रहे हो, या आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं क्यों किसी को स्पाई करूंगी, मुझे क्या पड़ी है, आए तो आए नहीं आए तो जाए। हम किसी के लिए नहीं रुकते, लेकिन अंदर से ऐसा हो रहा है कि वो हमें देखे, वो हमें पूछे और वो हमें चेस करे, ये अंदर से इच्छा है लेकिन हम डिनाई कर रहे हैं, राइट। अगर ये चीज़ आप लोग करते हो, जितने भी लोगों से रेजोनेट हो रहा है, कृपया करके ये करना बंद करो, नॉट हेल्दी फॉर यू। अगर आपको कोई चाहिए, अगर आपको लगता है वो इंसान आपको पसंद करे तो एक्सेप्ट करो। इसमें क्या हो रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके इस बिहेवियर की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन ना डिले हो रही है। वो व्यक्ति आता है, 4 बातें करता है, मे बी व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस देखता हो, फेसबुक पर स्टोरीज देखता हो, और एग्जैक्टली जो आपको उससे सुनना है वो आप नहीं सुन पा रहे। वो बातें करता है, सब करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो अधूरी है। ओके, अब जितने भी लोगों से रेजोनेट हो, और मुझे तो झूठ मत बोलना, तो मुझे दीदी बोलते हो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप उसको चेस कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों को बोलते हो या खुद को बोलते हो कि आप उसे चेस नहीं कर रहे, वो आपको चेस कर रहा है। मैं रनर की एनर्जी में हूँ, वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है यार, मुझे उससे बात नहीं करनी बाबा, लेकिन अंदर मन में आ रहा है कि वो मेरे पीछे आए तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये काम नहीं करता मैनिफेस्टेशन में बच्चे। तो अगर कोई आपको चाहिए तो उसके लिए ओपन रहो। आपको नहीं बताना कोई बात नहीं, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस, देन वी हैव जस्टिस, then we have 2 of cups, okay, then we have strength, and then we have 10 of coins. all right, so कई सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जनवरी में, एक तो ये चीज़ है कि पैसा बहुत आने वाला है, भर भर कर आने वाला है, और आपकी ये इच्छा है कि आप घर के प्रोवाइडर बने, हर फैमिली मेंबर का सपना पूरा करें, उनकी इच्छा पूरी करें। जैसे अगर फैमिली मेंबर्स को रहता है ना कि नए नए कपड़े लेना है, घूमने फिरने जाना है, पिकनिक मनानी है, तो शायद आपको वो लगता है कि मतलब मैं इनको प्रोवाइड करूं और इनकी इच्छा पूरी करूं। तो जनवरी के महीने में कुछ ऐसा होगा कि आप इच्छा पूरी कर पाओगे। या तो आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पर प्रमोशन आपको मिलेगा, या हो सकता है कोई बिजनेस आप शुरू करो, या वेबसाइट जो आप सोच रहे हो बनाने का वो आपकी बन जाए। मतलब कहीं से है, फ़ायदा है, मैं ये देख रही हूँ, फ़ायदा आपको बड़ा मिलने वाला है। डेंटिस्ट है अगर आप, तो आपके लिए तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे भाई आपके जो आने वाले हैं क्लाइंट्स, पेशेंट्स, तो आपके लिए मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी से आपको करते हुए, तो इस लिहाज से भी आपका काम बनेगा। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत टाइम से अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स है, इन्हें यांग है यहाँ पर, तो आपके ट्विन फ्लेम से आप मिल सकते हैं। सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होगा। अगर ऑलरेडी कमिटेड हो तो रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा, और हो सकता है कि एंगेजमेंट या शादी तक बात जाए, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पर। कमिटमेंट अगर चाहते हो, कमिटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आप पेरेंट्स से मिलें या मिलवाएं सामने वाले को, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। 8 ऑफ कॉइंस के साथ मैं देख रही हूँ कि पैसा बहुत आएगा, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा बैलेंस करते हुए चीज़ें चलें, क्योंकि ऐसा हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो। इसलिए भी हो सकता है जनवरी के महीने में आपको रेस्ट करते हुए देख रही हूँ, या अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने करियर को लेकर, नहीं टाइम आपको मिल पा रहा है, तो टाइम निकालोगे जनवरी में, ऐसा है। तो है थोड़ी उलझन पहले 1-2 दिन, उसके बाद तो चीज़ें फिर अगर आप इस कार्ड को देखोगे, 8 ऑफ कॉइंस है, जस्टिस है, 2 ऑफ कप्स है, देन स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कॉइंस। यानी कि जैसे 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 करके दिन निकलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, तो एक हफ्ते, जो पहला हफ्ता होगा उसका जो वीकेंड होगा, वहां तक आते आते एनर्जी कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन पर पहुंच जाएगी, यानी कि रिलैक्स हो जाओगे एंड एंजॉय करोगे इस महीने को, ये होगा। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है, तो अगेन वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, करेज दिखाता है स्टैंड लेने के लिए, स्टेप्स लेने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, और खुद को एक्सेप्ट करने के लिए भी वो करेज चाहिए। तो जो मैंने आपको अभी बोला था कि शायद आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो ये आप सीखोगे। ये हम सभी को करना चाहिए गाइस, इससे भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम स्वार्थी हैं, एक्सेप्ट करो कि हाँ है,
अगर हमारे अंदर लालच है, एक्सेप्ट करो कि हाँ है। दूसरों से क्या बोल रहे हो वो देख लो, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि तुम क्या हो, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं होगा ना तब तक उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। एंड इसे ही इनर वर्क कहते हैं। आप लोग पूछते हो ना कि इनर वर्क क्या है, इनर वर्क क्या है, मेडिटेशन करेंगे इनर वर्क है, योगा करेंगे इनर वर्क है। सिर्फ ये इनर वर्क नहीं होता। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? टू नो कि हम एग्जैक्टली हैं क्या चीज़, राइट? हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो जब आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि बहुत लड़ते झगड़ते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं उसकी वजह से मैं लड़ी, उसकी वजह से मैंने गुस्सा दिखाया, उसने ये बात कह दी तो मेरे को गुस्सा आया, वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे अच्छे हो? मतलब गुस्सा अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो यही तो कमी है। सामने वाला एक ऐसे तीली लगा देगा, आपको आग लग जाएगी, तो फिर ये अच्छी चीज़ कहाँ से हुई? आप सामने वाले से तो ये नहीं कह सकते ना कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वो तो वही बोलेगा। उसको अगर ट्रिगर करना है तो वो ट्रिगर करेगा, आप पर असर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसकी ट्रिगर करने से डगमगा रहे हो, इसका मतलब है आपको खुद पर काम करना है, ना कि उसका मुंह बंद कर दो। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अपनी कमियां जानो गाइज आप लोग, ठीक है? बाहर वालों को क्या बताना है वो सोच लो। बाहर वालों को कह दो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं, मेरे अंदर स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे गुस्सा तो बिल्कुल आता ही नहीं है, मैं बहुत सात्विक हूँ। लेकिन खुद से तो पता है कि क्या हो, राइट? ये करना है। दी एम्प्रेस, बहुत से लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है जनवरी के महीने में। अगर आप चाहते हो कंसीव करना तो आपकी ये इच्छा जो है पूरी होगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कई सारे लोगों के सामने जैसे आप खड़े हो, कोई स्पीच दे रहे हो, मे बी आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, ऐसी कोई प्लानिंग बन रही है आपके एरिया में, आपको बोला जा रहा है कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, या फिर मे बी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। मैं देख रही हूँ लोगों को क्लैप करते हुए, आपकी वाहवाही करते हुए, तो ऐसी कोई पोस्ट आपको मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। या अपनी माँ से आप मिल सकते हो, या किसी गॉडेस की कृपा आप पर हो सकती है। सॉरी गाइज, कॉल आ गया था। बाय द वे, ये जो सॉन्ग था ये आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, बहुत ही प्यारा सा है। ओके, सो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपकी माँ से आपकी मीटिंग हो सकती है अगर बहुत दिनों से नहीं हुई है। और एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस का भी मैसेज देता है, तो कहीं ना कहीं एक अबंडेंट मंथ आपके लिए रहने वाला है, बेफिक्री से भरा हुआ। देन वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, तो कहीं पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं जनवरी के महीने में। मे बी कोई स्कीम आपको पता चले बैंक से रिलेटेड, या काफ़ी सारे शेयर वगैरह रहते हैं, स्टॉक मार्केट रहता है, तो वहाँ पर कुछ कर सकते हो। या कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। 8 ऑफ कप्स, कई ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ेंगे जनवरी के मंथ में जो टॉक्सिक हैं या जिनके होने का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में अब फाइनली, ठीक है? जहां पर आप देते हो लेकिन सामने से मिलता आपको कुछ नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ अर्थ साइन वालों के साथ ऐसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं लेकिन सामने से उनको हेल्प नहीं मिलती कई बार। तो कई ऐसे लोगों को आप छोड़ देने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी मंदिर में, या मे बी आप इजिप्ट जाना चाहते हो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको इजिप्ट जाना है, तो ये जो आपकी इच्छा है ये पूरी हो सकती है। या किसी मस्जिद में मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ आप जाना चाहते हो। किसी ऐसी जगह पर जाने का मुझे लग रहा है जैसे रेत ही रेत है वहाँ पर, तो ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है? देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, किसी को याद भी कर सकते हो, कोई पुराना कनेक्शन आपका हो सकता है याद आए, आपको कोई सपना आ जाए, पुरानी बातें आपको याद आ जाएं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं विद यू, जो कि यस आई नो बहुत हेल्दी नहीं है, बट अब ओके हो जाता है, ये चीज़ें भी हैं, लाइफ है तो ये सब भी रहता है। तो ये भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं क्या कुछ है। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए 50-50% रहेगा रिजल्ट जनवरी के महीने में। आपने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के तो बहुत अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम तो उनका अच्छा हुआ है लेकिन उनको लग रहा है वो रैंक नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम बुरा हो गया, लेकिन वो जो रैंक चाहते हैं वो उनको लग रहा है कि चांसेस कम हैं। तो जनवरी में मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि एग्जैक्टली वही जो आप चाहते हो ना मिले,
बट आगे ट्राई करते रहिए, गिव अप ना करें, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। ये सारे कार्ड्स देखकर मैं आपको बता सकती हूँ। देखो, आपको पता है मेरा स्वभाव कैसा है, कार्ड्स में जो आता है मैं बोल देती हूँ। तो अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता कि भाई बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का, आपको नहीं मिलेगा वो जो आप चाहते हो, तो मैं सीधा मैं बोल देती और फिर आपको आपकी हीलिंग कर देती, जो कि मैं कर ही रही हूँ अभी लोगों की, तो आप ठीक हो जाते। लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये कि गिव अप आप ना करें, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो सकता है जैन में थोड़ा है 50-50% चांसेस, लेकिन आगे आपका काम पूरा होगा। डिपेंडेबल, आई कैन लेट गो, रियलिटी। किसी को लेकर एक क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। अगर किसी पर आप बहुत निर्भर करते हैं, किसी के बगैर रह नहीं सकते और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो एक्सेप्ट करेंगे, रियलिटी आपके सामने आएगी। एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सन का कार्ड भी आपने कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब ये मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। शुरू में मैंने बोला था कि क्या कुछ ऐसा है आपके साथ जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्टेड, और देखो वही कहीं ना कहीं है, मैसेजेस आपके लिए आ गए। तो अगर कोई कनेक्शन है, किसी के भी साथ हो सकता है, मतलब किसी को प्यार करते हो या किसी से दोस्ती है या घर में ही कोई है जिन पर आप डिपेंड करते हो, जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, तो एक्सेप्ट करो और रियलिटी में जीना सीखो, भागो मत, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर क्या मिलने वाला है। लाइफ पर्पस आपको मिलेगा जनवरी के महीने में, इज़ वेरी गुड। लाइफ पर्पस आपको मिलना चाहिए, उसे पूरा भी करना चाहिए। एक कॉल आपको आ सकती है जो कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखते हैं और क्या आपको जनवरी के महीने में मिलेगा। प्रे, आपने कोई प्रार्थना करी है तो उसका आउटकम आपको मिलेगा, या फिर आप प्रे कर सकते हैं जनवरी में। जैसे कि मैंने कहा कि किसी गॉडेस से आप कनेक्ट हो सकते हैं एम्प्रेस के कार्ड को देखकर, तो मे भी उस गॉडेस से आप कनेक्ट हों और उनसे प्रार्थना करें। विजुअलाइजेशन, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं तो उसका आउटकम आपको मिलेगा, या फिर कुछ विजुअलाइज करेंगे जो कि आपको देगा आपके सवालों का जवाब, ठीक है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है जनवरी के मंथ में आपके लिए, सो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। Recognize these signs from above. Okay, angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं कि अभी भी एंजल्स आपको किसी तरीके के साइंस, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड आप इतने ज़्यादा हैं कि उन मैसेजेस को आप ले नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें और ये जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। इसलिए भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है। तो मे भी अभी मैं कह रही हूँ, आपको पता नहीं समझ आया या नहीं, लेकिन जनवरी में हो सकता है आपको समझ आए, आप सुने समझे और मैसेजेस को जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसे आप फॉलो करो। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कॉन्टम्पलेटिंग। सो करियर आपका ग्रो करेगा जनवरी में, और आपको ये भी बोला गया है कि अभी समय है कि कुछ चेंजेस भी आप लाएं और इसको और ज़्यादा बढ़ाएं, अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाएं। एंड लेट इट गो, यहाँ पर लेट गो का आया था, आई कैंट लेट गो, यहाँ पर है लेट इट गो। द सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज अ मैसेज। कई बार ना चीज़ें जब हमारे लिए कुछ उनका फ़ायदा नहीं रह जाता ना, ज़रूरी है कि हमें उनको छोड़ देना चाहिए। तो आप कैसे छोड़ोगे वो आपको समझ आएगा जनवरी में। एक्सेप्ट करो, और उसके वही है, पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपके लिए प्रे का कार्ड भी आया था। तो जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सून, ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म ऑफ यू डिडंट एक्सपेक्ट। आंसर का भी कार्ड आया था, प्रे का भी कार्ड आया था। तो जो भी आपने प्रेयर्स करी उनका आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मिलेगा। ये आपके लिए मैसेज है। लाइट तो पड़ रही है ना, यहाँ पर अंधेरा सा हो गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ों में हो सकता है आप फंसे हो इस वक्त जो कि देखने में बहुत सुंदर है लेकिन सुंदर है नहीं, जिसकी वजह से आपने अपना जो शांति और सुकून है वो खो दिया है।
तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी। सेरेंडिपिटी का यहाँ पर कार्ड है। कुछ चीज़ें ना अपने आप से होती हैं अपने टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर, थोड़ा छोड़ देना चाहिए हमें यूनिवर्स पर, तो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं समझ आएगी जनवरी में। सो ओवरऑल ना एनर्जी आपकी ऐसी है कि काफ़ी सारे खुलासे होंगे, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। कुछ टॉक्सिक है तो आपके जीवन से वो निकलेगा, एंड आपकी जो प्रेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको आंसर किया जाएगा। अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे और बहुत ज़्यादा आपका फोकस जो है खुद की ग्रोथ पर रहेगा। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, let your imagination so stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. So this is a message. क्या आपको सरेंडर करना है देखिएगा। ओके, जो भी आपके आइडियाज हैं जिनको लगता है आपको कि इसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं, तो उन पर आप थोड़ा ध्यान दें जनवरी के महीने में और ओपन रहें उन चीज़ों के लिए। और जो भी पॉसिबिलिटीज आती हैं, प्रपोजल्स आते हैं, उनको भी लेकर ओपन रहो। ठीक है, तो काम करो अपनी क्रिएटिविटी पर, किसी चीज़ पर अटके मत रहो, एंड सरेंडर टू डिनायल। अगर कुछ हमेशा डिनाई करते रहते हो तो वो करना बंद करो, ये मैंने पहले भी आपको बोला था। सो दिस इज अ रीडिंग, लेट्स सी कि हैंड रिटन मैसेजेस में क्या आता है फॉर यू। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, नहीं टॉरस। एक मैसेज ऐसे ही आ गया, चलो इसको ले लेते हैं। लेट्स सी। सो पहला मैसेज आपके लिए आया है न्यू प्रपोजल, तो आपको नया प्रपोजल मिल सकता है जनवरी में। दूसरा यहाँ पर आपके लिए आता है मैसेज गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ में काफ़ी हद तक सुधार होगा। देन वी हैव फेवरेबल चेंजेस, तो जिस तरीके के चेंजेस आप चाहते हो अपने लाइफ स्टाइल में, वो चेंजेस जनवरी से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग परेशान मत हो, हेल्थ रिलेटेड हैं या पर्सनल लाइफ से अदर कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो सबका सोल्यूशन आपको जनवरी में मिल जाएगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से जनवरी के महीने में मिलें। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने का कि ट्विन फ्लेम के बारे में, सोलमेट के बारे में, आपने डेस्टिन पार्टनर के बारे में आप सोचना बंद कर दें। जैसे ही आप बंद करेंगे वैसे ही वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि है ये। ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड, तो किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं आपके रास्ते में, आप कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से, तो जनवरी के महीने में वो रिमूव्ड होंगे। स्पिरिचुअल वेल्थ, तो स्पिरिचुअल वेल्थ आपको मिलेगी, वो मैंने पहले ही आपको बोला था, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से समझोगे। ये बेचारा कार्ड गिर गया। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी। न्यू हाउस, नया घर आपको मिल सकता है जनवरी के महीने में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। एंड देन वी हैव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, जो मेहनत आपने करी है उसका फल आपको मिलेगा। नया हाउस, अगर न्यू हाउस आपको मिलता है तो कंग्रेचुलेशंस, मुझे भी मिठाई खिलाओ। श्योर सक्सेस, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। वो तो सारे कार्ड्स देखकर ही लग रहा है कि नया घर मिलेगा, स्पिरिचुअल जर्नी भी कंप्लीट होगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप आओगे, फ्रूटफुल रिजल्ट है, क्रिएटिविटी भी दिखा पाओगे, गोल अचीवमेंट, तो जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव करोगे जनवरी के महीने में। काफ़ी सारे मैसेजेस फॉर यू। मैरिज बेल्स, तो शादी के भी चांसेस हैं, पक्की हो या शादी हो ही जाए कुछ लोगों के लिए। रिंग, कोई प्रपोज आपको करेगा। एंड यहाँ पर एक फाइनल मैसेज है आपके लिए, एंड दैट इज फैमिली टाइम, तो परिवार के साथ में अच्छा समय आपका बीतने वाला है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, और यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो सबसे आखिर में रख देते हैं, वो है द सन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और शेयर भी करें इस चैनल को, सब्सक्राइब भी करें गाइज। एंड चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने रहें। आपके घर में जो भी नए पुराने कपड़े हैं जल्दी से हमें भेज दीजिए। फरवरी तक ये फेस्टिवल चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। सो अभी हम सभी एक्टिव हैं, तो जितना आप सहयोग करोगे उतना और खुशी से हम अपना काम कर पाएंगे। सो या एंड हाँ, कई सारे लोग बोल रहे थे कि आप एनिमल्स के लिए भी कुछ करिए, तो एनिमल्स के लिए अगर यहाँ पर गाय बहुत हैं मेरे एरिया में,
तो उनके लिए अगर आप कुछ भेज सकते हो, वो क्या खाती हैं एग्जैक्टली आप लोग देख लो, वो अगर आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो, या उसके लिए डोनेट कर सकते हो, तो उनको मैं देखूंगी। मैं सुबह उठती हूँ तो भी वो मुझे दिख जाती है, और उनको आई नो सर्दी लगती है तो बैठी रहती हैं इधर उधर, कुछ खाने के लिए ढूंढती हैं, और नहीं उनको मिलता तो थोड़ा बुरा लगता है देखकर। तो गांव है ना ये, तो यहाँ पर इस एरिया में बहुत मिल जाती हैं गाय, तो उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करिए। ऑलराइट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द मैजिशियन के कार्ड को, और अगर आपकी राशियां हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि आप आते हैं फायर साइन में, तो चलिए देखते हैं आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, एंड क्या आपको सोलमेट आपका जनवरी के महीने में मिलेगा या फिर नहीं। एक तो एयर साइन के लिए दिखा था, देन अर्थ साइन के लिए तो नहीं दिखा। अब देखते हैं फायर साइन में है क्या, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा। फील हो रहा है, चलो देखते हैं। तो पहले तो आपकी एनर्जी में देखूंगी, और बाद में पूरी रीडिंग हम करते जाएंगे। हैंड रिटन चिट्स भी हैं, सो शेयर करने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, then we have the garden and the gate and man holding a heart. Okay. Bottom of the deck है all tied up. अरे मैजिशियन भैया, क्या दिक्कत है तुमको, खड़े नहीं रह सकते क्या? ओके, सो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना 50-50% ऐसे निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि काफ़ी शांत रहेंगे एंड अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे, ऐसा है। कैसे अपने हेल्थ को संवारना, सुधारना है, कैसे अपने फैमिली को देखना है, उनकी इमोशनल हीलिंग या फिजिकल हीलिंग वो कैसे करनी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड ऐसी एनर्जी नहीं है कि ना बहुत हल्ला गुल्ला करना है, बहुत धूम धड़ाका करना है, वैसी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में वो चाहेंगे कि उनका जो सोलमेट है ना वो उनको मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे आई थिंक पार्टीज़ वगैरह हैं, फंक्शन हैं, कुछ शादी वगैरह का कुछ होगा प्रोग्राम, या बर्थडे पार्टीज़ हैं जनवरी के महीने में। आई थिंक या तो आपके रिलेटिव्स बहुत हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका, ज़्यादातर फ्रेंड्स का बर्थडे या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जनवरी में। ऐसा लग रहा है कि लोगों का बुलाना, इनवाइट करना, आपका जाना फिर आपका इनवाइट करना, ये बहुत होता है। लोगों से ना मिलना, बातचीत करना, पूरे साल ऐसा है कि थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं तो चलता है, लेकिन जनवरी में सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कई लोगों से आपका मिलना होता है। तो उस वक्त एक सवाल खड़ा रहता है कि यार अभी तक शादी नहीं हुई क्या, यार कोई मिला नहीं क्या, वो वाली चीज़। तो मे बी ऐसा कुछ होता हो, तो वो एक रहेगी इच्छा कि यार मेरा सोलमेट होता तो बहुत अच्छा होता, मैं भी ऐसे कपल बन के जाती या जाता, तो वो वाली इच्छा कहीं ना कहीं रहेगी। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कि शांत है, अपने जीवन से खुश हैं, और उनको जो चाहिए उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं जनवरी में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि थोड़ी उदासी सी रहेगी, बट एट द सेम टाइम जो वो चाहते हैं वो उनको मिल भी जाएगा। जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि 5 राशियां ऐसी हैं जिनका सोलमेट उनको जनवरी 1 में मिलेगा। तो एक तो रहा था लिब्रा, एक एक्वेरियस था, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एरीज जो है बाजी मारेगा। लियो एंड सेजिटेरियस के लिए मैं कहूँगी कि हैं चांसेस, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप एरीज की बात करो तो उनके लिए हाई चांसेस हैं कि उनका पार्टनर, उनका जो सोलमेट है ना, वो 1 जनवरी में ही उनको मिल सकता है, हाई चांसेस हैं।
ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर मालूम देता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और कंट्री या सिटी में जाना चाहते हो और अपने दम पर कुछ करना चाहते हो। ऐसा आपके मन में कुछ ख्याल आ गया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो आपको ये लग रहा है मुझे मेरे दम पर सारी चीज़ें करनी है और फैमिली आपकी शायद परमिशन नहीं देती। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको खलने वाली है। या फिर ऐसा कोई पार्टी वार्टी है तो आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे और वहां पर आपकी फैमिली नहीं जाने देगी। मतलब जहां पर फैमिली चाहती है आप जाएं, वहां तो मुझे लग रहा है कि खूब शोर शराबा है और आप इकट्ठे रहोगे, लेकिन आपको जहां पर जाना है वहां शायद आपकी फैमिली परमिशन ना दे। तो उस बात से भी थोड़े से अपसेट मुझे जनवरी में आप दिख रहे हो। यहाँ पर है थोड़ा ना, जैसे ना हम कैद में हो ऐसा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर जनवरी में आपके लिए देख पा रही हूँ, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स कहते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स है, देन वी हैव 10 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव द मून। हाँ, मिक्स्ड एनर्जीज हैं। कई जगहों पर आप बिखरे हुए हो, एक कन्फ्यूजन सा माहौल मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास। तो कई लोगों का मिलना, बात करना या आपसे जवाब लेना, क्लैरिटी लेना, वो सब कुछ रहेगा। कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको जॉब को लेकर, कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपके बिजनेस को लेकर, कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपकी शादी को लेकर, एंड क्या चल रहा है लाइफ में अभी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आगे करना चाहते हैं, क्या नहीं। तो बहुत से लोग, बहुत सी बातें, बहुत सी एडवाइस, उसको लेना, उसको हैंडल करना, ये सब कुछ जनवरी में मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो थोड़ा सा उलझन सी है, कन्फ्यूजन सा है, क्या पिक किया जाए, क्या छोड़ दिया जाए, उसको लेकर थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। वहीं 10 ऑफ wands की एनर्जी के साथ में एक बोझ सा है। मैं आपको बोल ही रही थी कि एक वही ना कि काम कंप्लीट नहीं हो रहा या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं हो पा रहा, तो वो एक ऐसी एनर्जी रहेगी। बट 10 ऑफ wands की एनर्जी कई बार साइकिल, एक कार्मिक साइकिल के, पेनफुल साइकिल के एंड होने की भी बात करता है। तो जो कंफ्यूजन आपका है, हो सकता है जनवरी के महीने में वो एंड हो जाए। इसीलिए एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स भी है। तो पर्सनल लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो जाएगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखोगे कि नई शुरुआत हो चुकी है। तो नई शुरुआत का ये महीना आपके लिए साबित होगा। 1 जनवरी, एंड यहाँ पर एसेस 2 बार ही आए हैं, एसेस हैं यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है। आप नया काम कर सकते हो, नया जॉब कर सकते हो, नया में भी आपका इंटरेस्ट किसी नई डिग्री में आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी ये सेट होगा, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, वो कहीं ना कहीं हटेगा। हालांकि मून की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा उदासी रह सकती है, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, मे भी आपकी हेल्थ अच्छी ना रहती हो। जब ठंड का महीना होता है, ठंड का माहौल होता है या बारिश के माहौल में, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर मैं उतार चढ़ाव देख रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो मे बी पीसीओएस, पीसीओडी, इस तरीके के इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स मैं देख रही हूँ आपके लिए। पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या रैशेस होना, या कुछ भी ऐसी दिक्कत होना उसी से जुड़ी हुई, ये आप थोड़ा फेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, हेयर फॉल का दिक्कत या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं कहूँगी कि अगर आपको सर्दियों में ये सारी चीज़ें होती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना और सारी चीज़ों पर कम। अगर कहीं जाना अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करें। खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों से जब आप मिलेंगे, कई तरीके की बातें होंगी। खान पान में भी उतार चढ़ाव, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है ना, कि कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ ऑयली खा लिया, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हेल्थ पर थोड़ा सा असर बैठेगा। भले ही आप किसी पार्टी वगैरह में हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो खाने पीने का। 8 ऑफ कप से यहाँ पर फॉर यू दी एम्परर की एनर्जी आती है, और ये पहले भी था, मैंने इसको वापस से डेक में डाल दिया, फिर भी ये आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स। एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। कुछ चीज़ों की तकलीफ आपको हो सकती है, कुछ पुराने जो आपके जख्म हैं, हो सकता है वो ताज़ा हो जाएं किसी की वजह से। आई थिंक वही है कि लोग मिलते हैं ना, लोग सवाल करते हैं, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब करें क्या।
सोसाइटी ना, आपको मैंने पहले भी कई बार बोला है ना वीडियो में कि किसी के घर में कोई है नहीं तो उससे मिलने जाएंगे और उससे पूरी वो पूछेंगे कहानी कि वो नहीं रहे, कैसे नहीं रहे, अब कैसे ही बेचारी का चल रहा होगा, तुम बताओ। तो कई बार मुझे ये है कि अगर आप मिलने आए हो, अब आपको कुछ हालचाल पूछना है तो पूछो, हालचाल पूछो और कुछ अच्छी बातें करो जिससे कि सामने वाले के मन में जो तकलीफ है, परेशानी, वो उसे भूले ना कि आप उसको कुरेद दो। राइट, तो कुरेद देते हो, आपको सिंपैथी दिखानी होती है इसलिए कि हम भी बहुत दुखी हैं आपके लिए, ये बताने के लिए आप सामने वाले को और ज़्यादा दुखी कर देते हो। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। अगर किसी के बारे में मुझे पता चला है, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, तो ये तो नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से हंसूंगी, ये सब बातें करूँगी, वो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ या कुछ स्टोरीज उन्हें सुनाती हूँ या कुछ लोगों का एग्जाम्पल देती हूँ कि देख यार उसके साथ में ऐसा था, उसकी कंडीशन तो और बुरी थी यार, और उसने देखो कैसे उससे बाहर निकली वो इस कंडीशन से, और कैसे उसने अपने लिए इतना बड़ा कुछ किया। तो वो सारी बातें मैं बताती हूँ। और लोगों का ये काम होता है कि मैं देखा है ज़्यादातर कि आके ना कुरेद देते हैं चीज़ें। तो मे भी जब इतनी भीड़ भाड़ होगी, लोग आपके आसपास होंगे, इस तरीके की बातें करेंगे जिससे कि थोड़ा मन आपका भारी हो सकता है। कुछ ऐसा लगेगा कि अरे पास्ट में भी जो लोग थे उनका भी कोई होने का फायदा नहीं था, अभी भी जो है उनसे भी कुछ मुझे मिल नहीं रहा, तो वो एक अकेलापन सा आपको लग सकता है। अगेन कंफ्यूजन, एंड ऑल्सो आप थोड़ा खुद को हाइड करने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स या खुद को। मे बी जब इतने सारे लोग आए तो आप किसी कमरे में जाके बैठ जाएं, आप अपने पेरेंट्स से कहें कि मुझे नहीं आना सामने, तो ये सारी चीज़ें मे बी आप फेस करें। बट इसी के साथ आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, तो उनसे फाइट कैसे करना है। क्योंकि आप यहाँ भाग रहे हो, फिर चलो ठीक है, आगे फिर जब सिचुएशन आएगी तो फिर भाग जाओगे, लेकिन भाग कर काम नहीं चलता। हैव टू फेस दिस। सो फेस कैसे करना है, कैसे अपने इसी लाइफ को कैसे ऐसा बनाना है कि इसके साथ लोग आपको रिस्पेक्ट करें, उसके बारे में जनवरी के महीने में आप सोचने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपके मन में ये सब कुछ चल रहा है तो ज़रूर से बताइए। और ऐसा भी है कि इस दौरान आपका जो सोलमेट है वो भी आपको मिलेगा। स्पेशली एरीज के लिए मैं बोलूँगी कि ऐसा माहौल होगा, हो सकता है इसी वजह से वो बंदा आपको मिले या बंदी आपको मिले, और उसकी तरफ से थोड़ा सा कुछ टिप्स जो मैं बोल रही थी कि मैं देती हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो आपको मोटिवेट करे और वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाए। क्योंकि सोलमेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये भी यहाँ पर चांसेस आपके लिए हाई हैं। लेट्स सी और क्या यहाँ पर आता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। सच बोलने की जो सच बोलने का जो साहस है, जो करेज है, वो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में आप अपने अंदर पाओगे। तो मे भी हमेशा आप छिपकर काम चलाते हो, लेकिन जनवरी के महीने में शुरू में वो देख रही हूँ आपका छिपना, आपका बात ना करना, लेकिन जैसे जैसे जनवरी निकलता जाएगा आपके अंदर वो करेज आएगी और अपना जो सच है वो आप लोगों को बताओगे पूरे प्राउड के साथ कि हाँ मैं ऐसी हूँ और ऐसे ही रहने वाली हूँ। आपको ठीक लगता है एक्सेप्ट मी, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ठीक है, तो वो रहेगा। टीचर, लोगों को आप सिखाने वाले हो कि किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं या किसी सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, या मेरी लाइफ में क्या लेसन्स रहे हैं, मैंने कैसे सीखे और कैसे मैं आगे बढ़ी या बढ़ा, तो ये रहेगा। एज अ टीचर आप लोगों को हेल्प कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि उनकी जर्नी क्या है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर आपको मिल जाए, कोई आपको समझाने बताने वाला मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बोले कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो छिपाने जैसा नहीं है, तो इसको खोलकर सामने रखो और इसके ज़रिए जो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो लोगों को कि उनकी ज़िंदगी सुधरे, तो वो आप करिए। ओके, आई हैव द आंसर्स, मेरे पास जवाब है हर एक सवाल का, पूछो मुझसे। तो ये वाले मोड पर कहीं ना कहीं आप रहने वाले हो, तो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर। होना भी चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या है, लेट्स सी। Someone new is coming in your life. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोलमेट के आने के चांसेस हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो एक नया रूप लेकर फिर से आप उसको सेलिब्रेट करो, नया रूप लेकर आए वो पार्टनर आपका।
सेपरेशन चल रहा है तो अगेन आपकी जब मीटिंग होगी तो नए ही अवतार में होगी उस व्यक्ति से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पुराने कनेक्शन को भूलकर एक नया कनेक्शन अट्रैक्ट करें। अगर आप सिंगल हैं तो बेशक आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको मिलने वाला है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, तो खुद की केयर पर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे अपनी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए। डू नॉट डू सो मच फॉर अदर्स, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। बहुत ज़्यादा आप दूसरों के लिए करते हो, तो ये समय है जब आप खुद के बारे में थोड़ा सोचें, खुद की केयर करें, और अगर कोई और आपको हेल्प कर रहा है तो उसको करने दें। ठीक है, मे बी आपका नेचर ऐसा है कि आप दूसरों की तो हेल्प करते हैं लेकिन अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, अपना जो आपका ट्रॉमा है, जो आपका दर्द है वो शेयर नहीं करते। कोई हेल्प करना चाहता है तो आप उनको भगा देते हो क्योंकि भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जनवरी के महीने में जब ये नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको हेल्प करना चाहेगा, कृपया करके उसको हेल्प करने दें। एंड प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। तो प्रेयर्स बहुत कुछ कर देते हैं, पहाड़ों को हिला देते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, तो वो करिएगा और इससे कई सारी आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी। आपके लिए मैसेज है, रुके रहिएगा, हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी। ओके, सो थोड़ा सा केओस, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट कम टू दी एज, कहीं ना कहीं वो खत्म होने वाला है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, फाइनली जनवरी के महीने में वो ऑलमोस्ट किनारे पर आ गया है, खत्म होने वाला है। एंड वाई, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनका भी जवाब कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में आपको मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस। ये जो सवाल है ना, ये बहुत तकलीफ देते हैं जब इनका जवाब ना मिले तो, और कई बार जवाब ऐसे मिलते हैं कि उनसे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। बट भगवान की दया से आपके सारे काम बन रहे हैं, जो जवाब मिलेंगे वो भी काफ़ी सुंदर होने वाले हैं। और देख लेते हैं आपको क्या मिलेगा। हेल्थ अच्छी मिलेगी जनवरी के महीने में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्विन फ्लेम जो आपके हैं उनसे आपकी मीटिंग होगी, पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार। मैरिज के चांसेस हैं, मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर मैरिज ही हो जाएगी। एंड देन वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे काम करता है ये आपको पता चलेगा। लव योर सेल्फ, अगेन आपके लिए मैसेज आता है खुद को प्यार करने के लिए, पहले भी आया था और प्रे का भी आया था। प्रे का अगेन यहाँ पर मैसेज है फॉर यू। सो प्रार्थनाएं करिए, वो काम करती हैं। यहाँ से देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं, एंड देन आई विल चेक कि कहाँ पर आपको सरेंडर करना है, वो बहुत ज़रूरी है। 2 3 4 5 6 7 आई थिंक इनफ है। नहीं, 2 और ले लेती हूँ। चलो, अब हो गया बस। तो देखते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हैं मंथ ऑफ जनवरी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यूनियन, जो मैं अभी आपको बोल रही थी, आपका यूनियन होगा आपके ट्विन फ्लेम से, आपके सोलमेट से। एक्सक्यूज मी। स्पिरिचुअल वेल्थ आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कंप्लीट होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो वो तो होगा ही। फेवरेबल चेंजेस रहेंगे जनवरी के मंथ में आपके लिए, जैसे चेंजेस आप चाहते हो, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आप पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी। अगेन हेल्थ को लेकर मैसेजेस हैं, हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। एंड डबल हैप्पीनेस, तो डबल हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारे काम आपके बनेंगे जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि होगा। विक्ट्री होगी आपकी जनवरी के महीने में। देन वी हैव मैजिक, तो मैजिक होगा आपकी लाइफ में। एंड वी हैव स्टेबिलिटी इन फैमिली, फैमिली में आप देखेंगे स्टेबिलिटी हुई है। अगर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं स्पेशली आपके माँ के साथ, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे सारे झगड़े। देन वी हैव गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। एंड रिंग, आपको रिंग मिलने वाली है। मैरिज का भी कार्ड आया था। यहाँ पर है आपके लिए बोनस और इंक्रीमेंट, तो बोनस आपको मिल सकता है जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। एंड देन यहाँ पर है हार्मनी इन फैमिली, अगेन फैमिली का कार्ड आया, तो मे बी फैमिली बहुत मैटर करती है आपके लिए। क्राउन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर है अबंडेंस एंड वेल्थ फाइनली। सो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं जनवरी के मंथ में। अब देख लेते हैं कि आपको सरेंडर कहाँ पर करना चाहिए।
Surrender your ego, cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further you go. Okay. ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ये मैसेज आप अपने पास रखें। अगर ईगो इश्यूज हैं आपको तो थोड़ा इस पर काम करें। ओके, ये कार्ड सब कुछ बोल रहा है एंड मुझे लगता है कि ये है आप लोगों के साथ, सो प्लीज़ इस पर काम करें। राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द चैरियट के कार्ड को और अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि आप आते हैं वाटर साइन में, तो चलिए देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखूंगी एंड देन मैं देखने वाली हूँ बाकी के सारे कार्ड्स। लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पर है आपके लिए डोर टू स्पिरिट। सेकंड चक्र आया है आपके लिए कंपैशन की एनर्जी के साथ, लव एंड कंपैशन। और यहाँ पर आया है एप्रिसिएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपको प्यार चाहिए। अब प्यार से मेरा मतलब ये नहीं है, ये मत बोलने लग जाना कि आप लव रीडिंग कर रही हैं ये वो। प्यार से मेरा मतलब है कहीं से भी, आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से, आपके पार्टनर से, कहीं से चाहिए। वो एक कमी है, आपको लगती है, अब आप मानो या नहीं मानो, लेकिन कार्ड से वही आ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा मतलब एक क्रेविंग सी है कि वो ऐसे नहीं तो वैसे मिले, लेकिन मिले। और इसके लिए आई थिंक आप कोशिशें कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो और जनवरी में भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। मैं आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हुए देख रही हूँ और ये आई थिंक तरीका है आपका जो आप चाहते हो उसे अट्रैक्ट करने का। तो बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि अगर आपको प्यार चाहिए तो खुद को प्यार करो और ऐसे लोगों से थोड़ा खुद को घेर कर रखो जो प्यारी बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करें, लेकिन वो अच्छी प्यारी बातें करते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या हमारे फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके साथ में बैठना, आप देखोगे वो ज़्यादातर आपको प्यार से ही ट्रीट करेंगे, राइट। डांटते भी हैं तो प्यार ही नज़र आता है। अगर आपको लगता है इंसानों में ऐसा कोई नहीं है तो एनिमल्स के साथ में रहने के लिए आपको बोला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मतलब हमें बोला जाता है कि हमें खुद को प्यार से घेरना है। तो जहाँ प्यार मिले, जिन लोगों के साथ मिले, अगर ऐसी कोई कम्युनिटी आपको नहीं मिल रही है, ऐसे लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, देन एनिमल्स हैं। और अगर ऐसी कोई कम्युनिटी आपको मिल सकती है तो आप उनसे कनेक्ट रहें। मतलब मैंने देखा है शहरों में, आई डोंट नो यहाँ इंडिया में है या नहीं है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर से हैं, तो वो बताते हैं यूके से हैं। एंड एक फ्रेंड है मेरी जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो जगह क्या है, रशिया में है वो, तो बता रही थी कि अभी अभी वो शिफ्ट हुई है एक्चुअली, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो वो बता रही थी कि वहाँ पर एक क्लब है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो हम कहते हैं हमारे हिडन सीक्रेट्स, तो वो शेयर करते हैं और अपनी गलतियाँ शेयर करते हैं कि हमने ये गलती करी या हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए अभी हाल फिलहाल में, वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पर कुछ नियम है कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो बात करते हैं, मन हल्का करते हैं, तो जिस चीज़ की उन्हें कमी होती है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को
देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला तो वहाँ पर जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो उनको बच्चों के जैसे समझते हैं, उनको चार बातें उनसे कर लेते हैं, उनका ख्याल रख लेते हैं। या पेरेंट्स या मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं तो बच्चों से उनको क्या चाहिए, तो जो कम उम्र के लोग हैं वो उनको इस तरीके से इमोशंस अपने एक्सचेंज करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने बहुत ज़्यादा उससे पूछा नहीं, लेकिन ऐसा है। तो अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी कम्युनिटी होती है, मुझे पता तो नहीं है, तो मैं सलाह दूंगी कि आप उनसे कनेक्ट होएं, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि वो एक है क्रेविंग सी है कि मुझे वो प्यार चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए। मतलब कुछ ऐसा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, पेरेंट्स जो हैं उनका आपस में झगड़ा होता रहता है, मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स वैसे नहीं मिल रहे, एक एक खालीपन सा है यहाँ पर। और जनवरी के महीने में मैं वही देख रही हूँ कि आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए अगर आपको, जैसे मान लीजिए अगर शादी की भी बात होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपका रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भले ही प्यार ना हो, फिर प्यार तो धीरे से डेवलप हो जाता है, वो वाली चीज़। तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके लिए कि ठीक है, थोड़ा रूल्स वगैरह रख के, थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जैसे कर लेते हैं, फिर बाद में चीज़ें ठीक कर लेंगे हम, और लोगों से पूछ कर जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन प्यार चाहिए, कैसे भी करके प्यार चाहिए, वो वाली चीज़ है। मून का कार्ड आता है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स है, सो डर है, इनसिक्योरिटी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन पेनफुल एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स है, बाप रे, एंड पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए। सो नई शुरुआत आपको चाहिए। आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया, डर रहे हो, उदास हो, परेशान हो, अकेलापन है, जो चला गया उसको लेकर तकलीफ में रहते हो, और जो है उसको अभी नहीं समझ पा रहे। लेकिन जनवरी में मैं देख रही हूँ वापस से ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हुए। यहाँ पर अगर आप इस लड़की को देखोगे, 3 कप्स हैं जो ऐसे उल्टे पड़े हुए हैं, उनको लेकर रो रही है, लेकिन पीछे 2 कप्स खड़े हैं, उनको नहीं देख रही। तो ये जो 2 कप्स है ना, इनको आप जनवरी के महीने में देखोगे। अभी वो डर है, इल्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि बहुत खालीपन है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, वो जो इमोशनल नरिशमेंट कह सकते हैं वो नहीं है, मतलब रूखी सूखी सी लाइफ, कुछ ऐसा सा है। तो उसको लंबे समय तक आप नहीं फेस करना चाहते हो, लेकिन आई थिंक अभी तो कर रहे हो। बट जनवरी में है, एक नई शुरुआत है। पेज ऑफ कप्स के साथ वापस से वही फीलिंग्स, वही इमोशंस जागेंगे। किसी के मन में ये सवाल है कि वही इमोशंस, वही फीलिंग्स वापस से मेरे मन में जागेंगी या फिर नहीं, वापस से मैं महसूस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा वही सब कुछ या फिर नहीं। तो हाँ, होगा वापस से, सो डोंट वरी। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक फीलिंग है कि धोखा दिया गया है आपको, आपको चोट पहुंचाई गई है, पता नहीं था कि ये होने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। डेथ की एनर्जी है। हे भगवान, क्या हुआ है? द लवर्स, किसी के साथ में कनेक्शन में थे क्या? ब्रेकअप हुआ है आपका अभी भी? आई थिंक बहुत ज़्यादा पेनफुल है एनर्जी के, किसी पर बहुत भरोसा किया, भरोसा टूट गया। पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। धोखे की एनर्जी है। जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब कुछ बन रहा है, वहाँ पर अचानक से बिगड़ गया, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया। सो जनवरी में देखो, सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम तो आपको मिलेगा, जो मैंने पहले भी रीडिंग में बोला कि आप अपने, हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनका सोलमेट आपको, सोलमेट उनको मिलेगा। तो एक तो लिब्रा, एक एक्वेरियस था, एक एरीज है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियन, यानी कि स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है तो, एंड आपकी राशि अगर कैंसर है तो चांसेस हैं कि आपका सोलमेट आपको मिल जाए। अभी चांसेस है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है।
पाइसेंस के लिए तो मैं नहीं महसूस कर रही हूँ, इस कैंसर स्कॉर्पियंस के लिए महसूस कर रही हूँ। तो सोलमेट आपका जनवरी में मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो मिलता है ना तब तक है, ये पेनफुल एनर्जी है, आपको तकलीफ होती रहेगी। बट थैंक गॉड कि जनवरी में, अच्छा डेट में यहाँ पर वैसे मैंने सभी लोगों के लिए बताया 1 जनवरी, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है 6 होगा, 6 होगा या 5 होगा। ये डेट्स रहेंगे जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे फाइनली। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान। ओके, सो ये जो तकलीफ मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स के साथ, मून के साथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ के साथ, वो इसलिए है कि आपको लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो पता नहीं कैसे पूरा होगा, वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और जहां तक हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हमें ये नहीं सोचना होता कि कैसे होगा, राइट? हमें ये सिखाया जाता है, जो मास्टर क्लासेस होती है ना वो लिया करो, वो नहीं तो वो मैनिफेस्टेशन जो बुक्स है, एक मैजिक करके भी है, वो चाहे तो आप पढ़ सकते हो। तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब हम मैनिफेस्ट करें, भले वो कुछ भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि कोई सेलिब्रिटी से मिलना है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, आप मत सोचो कि सेलिब्रिटी से कैसे मिल पाओगे। मतलब हम तो घर से बाहर तक निकल नहीं पाते हैं बिना किसी के साथ के, तो वो सेलिब्रिटी तो बॉम्बे में है, उससे कैसे हम मिलेंगे, नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है कि मिलना है, दैट्स इट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इतना मत सोचो कि ड्रीम्स कैसे आपके पूरे होंगे, या कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो और भगवान पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वो ज़्यादा बेहतर है, आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपके माँ बाप से झगड़ा हुआ है, उनके साथ आपकी नहीं बन रही, या फ्रेंड्स से आपका सेपरेशन हुआ है और आपको लग रहा है कि चीज़ें अब कभी ठीक नहीं होंगी, आप कभी फील नहीं कर पाओगे वो सब कुछ, या जॉब आपकी चली गई है, या बिजनेस कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि बस आप मैनिफेस्ट करो कि चीज़ें होएं, और वो होंगी, मत सोचो कि कैसे होगा, ठीक है? Yes. This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that angels have this situation under control. What will come is far better than you dared to dream. Again वैसा ही मैसेज आया है। तो जो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि उजड़ गया है, वो एक्चुअली उजड़ा नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हुआ है। अब वो आप अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा। 6 6 एंड 6 एंड यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 36 है। तो सिंक्रोनिसिटी देखो, ये नंबर आप गूगल भी कर सकते हो कि ये क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं। ओके, 666 एंड 36 36 का मतलब क्या है? ऑलराइट, सो लग रहा है कि सब उजड़ गया, लेकिन उजड़ा नहीं है, एक्चुअली आपको कुछ बहुत सुंदर मिलने वाला है, और उसके पहले के कुछ झटके हैं, कुछ एक्सपीरियंस है। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। आपको बोला जा रहा है कि गलत रास्ते पर आप नहीं हो, बस थोड़ा सा ना उथल पुथल वाली एक स्टार्ट आपकी हो रही है एक नई जर्नी के लिए, और बस आगे बढ़ते रहो, ये मैसेज है आपके लिए। सो डोंट वरी, embrace your life purpose. I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. Okay? तो वो करिए जिससे आपका दिल खुश होता है, वही आपका सोल पर्पस है, और उसी सोल पर्पस की तरफ एक्चुअली यूनिवर्स आपको भेज रही है। तो मे भी कुछ काम आपके बिगड़ रहे हैं, बट वो है आपके अच्छे के लिए। अब पता नहीं मैं इतना बोल रही हूँ, आपको कितना समझ आएगा, आई थिंक आप सामने से ही देखो तो बेहतर है। ओके, नेमिंग केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉयल हार्ट, जो आपका लॉयल पार्टनर है वो आपको मिलेगा, एंड एक लॉयल पार्टनर आपको मिले, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। मे भी जिनके साथ आप थे वो आपके लिए लॉयल नहीं थे। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे से बच्चे हो आप, तो कुछ गलत आपके साथ नहीं हो सकता। ओके, विश्वास रखो इसका। तो जनवरी महीने में मैं देख रही हूँ आपका सोलमेट आपको मिलेगा, उसके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, सो डोंट वरी। ओके,
आई एम फेसिंग द ट्रूथ, ये सच दिखाने के लिए ये सब कुछ था। गो फास्टर एंड डेजा वू। फाइनली आपका सोलमेट आपको मिलेगा और बहुत जल्दी आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी। बेस्ट फ्रेंड्स एंड प्लेजर, तो जो प्लेजर आप चाहते थे, जो बेस्ट फ्रेंडशिप आप चाहते थे, वो फाइनली आपको मिलेगी। आप चाहते हो आपको मिलेगा भाई। किसिंग यू मेक्स मी मेल्ट। ओ वाओ। तो ये सब कुछ आप सेलिब्रेट करेंगे। कंग्रेचुलेशंस गाइस। थोड़ा सा स्माइल कर दो और देखते हैं आपके लिए क्या है फॉर दिस मंथ। थिंक पॉजिटिव, कृपया करके पॉजिटिव आप सोचें। स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वही है। एंड गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। जनवरी के महीने में मैनिफेस्टेशन पर आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे और कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लेसन मैंने आपको बोला था कि कुछ लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं। एंड विजुअलाइजेशन सो मिल चुके हैं ऑलमोस्ट सारे ही लेसन्स आपको। जनवरी का जो महीना है आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन डेट मैंने बता दिया। आपके लिए फर्स्ट नहीं रहेगा, या तो 5 रहेगा या 6 रहेगा। इनमें आपका सोलमेट आपको मिलेगा, जो सच्चाइयाँ निकल कर आएंगी। प्यार आपको चाहिए, प्यार मिलेगा। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। तो 6 से कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। सो कृपया करके पॉजिटिव रहें और ये ना सोचें कि अरे रीडिंग में आया है, होता तो कुछ नहीं है। ये कुछ लोग लिखते हैं होता तो कुछ नहीं है। आप ऐसे कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ रखोगे तो वही आपको दिखाई देगा सामने से। ओके, होता है क्योंकि काफ़ी सारे मेल्स आते हैं तो देखती हूँ मैं। सो आप पॉजिटिव रहो, सब मिलेगा। क्राउन, क्राउन मतलब विजडम। ओके, एंड गुड लक, आपका लक काम करेगा जनवरी के महीने में। देन वी हैव हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में सुख आपको देखने को मिलेगा। रीबर्थ, एक नया जन्म आपका होगा एक नई जर्नी के साथ। देन वी हैव बोनस और इंक्रीमेंट, तो जॉब जो करते हैं उनके लिए है ये मैसेज। देन वी हैव गुड न्यूज़, अगेन आपके लिए गुड न्यूज़ का पहले भी आया था कार्ड, फिर से आपके लिए गुड न्यूज़ आया है। आई थिंक यहाँ था, सी ये भी गुड न्यूज़ है, यहाँ पर भी गुड न्यूज़ का मैसेज आया है। तो कोई तो अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। प्रोस्पेरिटी, आपको प्रोस्पेरिटी मिलने वाला है। देन वी हैव अबंडेंस एंड वेल्थ, दोनों ही कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं, आई मीन चिट्स आए हुए हैं। देन वी हैव फैमिली टाइम, फैमिली के साथ में समय आप बिताएंगे अपना। डबल हैप्पीनेस, तो जितनी हैप्पीनेस आप मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी, वो यूनिवर्स ने आपको अभी बताया। न्यू रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर कंफर्म हो गया। एंड रिस्पेक्ट, तो जहाँ पर आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे वहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू होगी। मे बी आप जहाँ पहले थे वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। देख लेते हैं आपको सरेंडर क्या करना है एंड देन ये रीडिंग जो है कंप्लीट होती है। डू यू नीड टू सरेंडर? ओके, सरेंडर स्टबबर्नेस। ओके, तो ये आई थिंक यहाँ पर भी एक कार्ड था, सी यही सेम मैसेज आपके लिए है। थोड़ा सा जो यूनिवर्स आपको दे रही है उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, ना कि ऐसा कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, ये मैं और लोगों को भी बोलती हूँ। मेरे पास आते हैं ना लोग रीडिंग लेने के लिए, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि एक अच्छा पार्टनर या अच्छा बिजनेस आप अट्रैक्ट करो। ये मत करो कि यही बिजनेस या यही पार्टनर हमें चाहिए, ये करो शुरुआत में, लेकिन आपने देखा कि वो फेल हो रहा है, तो अगर फेल हो रहा है मतलब वो आपके लिए नहीं है, यूनिवर्स नहीं चाहती कि इस तरफ आप आगे बढ़ो, तो फिर उसको छोड़ो और जो यूनिवर्स आपको दे रही है वो लो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर लेकर आ रही है, जो भी लेकर आ रही है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।